हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू योर न्यू डायरेक्शन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में शिक्षा और रोजगार जगत की खबरों के साथ दो बड़ी भर्तियों की अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। जी हाँ, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी का आधिकारिक बयान हम आपको बताने वाले हैं कि उन्होंने आखिर में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर क्या लेटेस्ट अपडेट उन्होंने दे दी है। वहीं पर 22,000 टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती सीएम योगी आदित्यनाथ जी की अहम बैठक पर भी हम बड़ी अपडेट आपका लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर करके अपने अन्य साथियों तक इस जानकारी को जरूर पहुंचा दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की हर एक लेटेस्ट भर्ती की हम अपडेट आपके लिए लेकर आया करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में बीएड, बीटीसी, डीएलएड, यूपी टेट, सीटेट पास छात्रों की। जी हां, क्योंकि वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो इंतजार है वो पिछले 4 सालों से कर रहे हैं। और चाहे पीएबी की रिपोर्ट हो, चाहे परिषद के माध्यम से जो रिपोर्ट मंगाई गई है, उसमें लाखों लाख पद प्राथमिक शिक्षकों के खाली दिखे। दोस्तों, हम आधिकारिक बयान की भी यहां पर आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप ये भी देखेंगे कि ये लेटर भी वायरल है, क्योंकि 8/7/2022 को समस्त बीएससी को ये लेटर जारी किया गया है सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से, जहां पर बताया गया है कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी के संदर्भ में ये चीजें कही गई कि 11 जुलाई को सुबह 10 बजे से जो एक यहां पर अध्यक्षता बैठक है लखनऊ में, ठीक है, जहां पर समस्त बीएससी को यहां पर रहना है। तो यहां से जानकारी देखने को मिली कि इस बैठक में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर निर्णय लिया जा सकता है। ऐसा बहुत सारी जगहों पर आपने बहुत सारे चैनल के माध्यम से और सोशल मीडिया पर यह खबरें सुनी होंगी, लेकिन ये खबरें पूरी तरह से निराधार हो गई। क्यों हो गई, मैं आपको यहां पर प्रूफ के साथ ये चीजें दिखाने वाला हूं। इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि जो 100 दिन का कार्यकाल है उसी को लेकर यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार आज बेसिक शिक्षा विभाग के 100 दिवसों के कार्य को लेकर यहां पर एक बैठक हुई थी। यहां पर आप तस्वीर में बेसिक शिक्षा मंत्री जी को भी देख सकते हैं, और इस बैठक में उन्होंने जो कहा वो कल की जो मीटिंग है वो पूरी तरह से निराधार हो गई, क्योंकि आज की इस बयान को अगर सुनेंगे जो कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से कहा गया है वो छात्रों के हित में नहीं रहा। यहां पर दोस्तों जो सुबह समाचार पत्रों में भी चीजें देखने को मिली थी कि यहां पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि इसी वर्ष जो शिक्षकों का समायोजन है वो यहां पर करने वाले हैं, ठीक है। समायोजन करके अगर शिक्षक छात्र अनुपात ठीक करने में वो कामयाब रहते हैं तो यहां पर शिक्षकों की कोई आवश्यकता नहीं होगी, ऐसा उनका कहना है। और अगर समायोजन के बाद भी शिक्षकों की आवश्यकता लगेगी तब कहीं जाकर नई शिक्षक भर्ती पर विचार किया जाएगा, ऐसा उनके माध्यम से बयान दिया गया। अब दोस्तों, ये जो बयान है ये कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे शिक्षक भर्ती के छात्रों के लिए अच्छी अपडेट नहीं है, क्योंकि अब अभी भी मतलब पूरी तरह से यहां पर चीजें स्पष्ट नहीं हुई है बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से कि भर्ती आएगी ही। अभी विचार चल रहा है, यानी कि काफी लंबे समय तक विचार चलेगा, तो अभी आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। उस विचार के बाद भी भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, अभी कहीं पर भी खुलकर ये चीजें नहीं कही जा रही हैं। ना तो मंत्री जी के माध्यम से और अधिकारी कहते हैं कि हमने जो प्रस्ताव है वो शासन को बनाकर भेज दिया है और उस पर जैसे ही अंतिम मोहर लगेगी हम भर्ती निकालेंगे। तो फिलहाल मोहर कैसे लगेगी, क्योंकि मंत्री जी खुद ये जब चीजें कह रहे हैं कि अभी हम समायोजन कर रहे हैं और उसके पास बाद भी आवश्यकता होगी तो यहां पर हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकालेंगे। लेकिन दोस्तों, समायोजन के बाद भी उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापकों के पद खाली रहेंगे, और इसलिए रहेंगे क्योंकि 2 लाख से ज्यादा रिक्त पदों का जो डेटा है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है परिषद को, जो कि खुद जानकारी यहां पर आधिकारिक तौर पर देखने को मिली है। तो ऐसे में यहां पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से नया विज्ञापन निकालने की राह कहीं ना कहीं जरूर खुलेगी, लेकिन थोड़ा सा समय लग सकता है। बात कर लेते हैं 22,000 टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती में। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार तदस्थ शिक्षकों को अलग किया गया, उसके बाद बहुत सारे यहां पर डीआईओ की तरफ से ये भी आदेश हुए, उनका वेतन वगैरह सभी चीजें रोक दी गई। तो ऐसे में जो छात्र हैं अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उनका कहना है कि जब हमें यहां पर ना तो वेतन मिल रहा है ना ही कोई चीजें देखने को मिल रही हैं, तो ऐसे में जो हमारी सीटें हैं जो कि 22,000 हैं, इनको इसी नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती में जोड़ दिया जाए, ताकि हम इस भर्ती में फॉर्म भरें और सही तरीके से यानी कि एग्जाम को पास करते हुए, जैसे कि शिक्षा मित्र हो गए थे, हम भी यहां पर जो शिक्षक है वो टीजीटी पीजीटी में बन सकें। और इसी को लेकर चीजें यहां पर पोस्ट के माध्यम से देखने को मिली कि तदस्थ शिक्षकों के संबंध में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक की थी। बैठक में केवल 5 मिनट की वार्ता में सचिव आराधना जी ने और महाधिवक्ता महोदय ने 2000 से पूर्व नियुक्त तदस्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण की सहमति प्रदान की।
और 2000 के बाद जितने भी नियुक्त तदर्थ शिक्षक संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में ना तो वेतन देने और ना ही पद पर बने रहने की स्थिति को मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा। यानी कि 2000 के बाद जितने भी तदर्थ शिक्षक हैं ना तो उनको वेतन दिया जाएगा, ना तो उनको पद पर रखा जाएगा, उनको हटाया जाएगा। ऐसा मुख्यमंत्री जी के सामने यह प्रस्ताव रखा गया, जिसके क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2000 के बाद भी कुछ पुनः सहानुभूति स्तर पर विचार के लिए कहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि 2000 के बाद भी जो तदर्थ शिक्षक हैं उनमें कुछ सहानुभूति रखी जाए, यानी कि उनका वेतन अभी ना रोका जाए, उनको अभी ना निकाला जाए। लेकिन महाधिवक्ता महोदय ने स्पष्ट सर्वोच्च न्यायालय का जो हवाला है देते हुए कुछ भी करने से यहां पर इंकार कर दिया, यानी कि संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि 2000 के बाद जितने भी तदर्थ शिक्षक हैं उनके लिए अब कुछ नहीं किया जा सकता। और आज की बैठक में निर्णय हुआ कि 2000 से पहले शिक्षकों का जो जैसी प्रक्रिया थी वो रहे, और 2000 के बाद जितने भी शिक्षक हैं उनको सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में यहां पर उनके लिए आदेश जारी किया जाए। कुल मिलाकर दोस्तों देखने को यह मिला कि 2000 से पहले के अगर तदर्थ शिक्षक हैं तब तो वो अपनी स्थिति पर बने रहेंगे, लेकिन उसके बाद के जितने हैं उनको यहां पर निकाला जा सकता है, उनके वेतन को रोका जा सकता है। और इसी को लेकर जो तदर्थ शिक्षक हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच भी चुके हैं। उनका कहना है कि जब हमें यहां से ना तो वेतन दिया जाएगा ना तो कोई सुविधा दी जाएगी, तो ऐसे में हमारी सीटों को नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती में जोड़ दिया जाए। और इसी को लेकर यहां पर केस हुआ है। तो देखिए आने वाले समय में ये चीजें सही भी हो सकती हैं और अच्छी भी हो सकती हैं। अगर उन सीटों को आदेश के अनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जोड़ा जाता है तो टीजीटी पीजीटी में तदर्थ शिक्षकों के साथ नए प्रतियोगी छात्रों को भी उसका लाभ जरूर मिलेगा। तो फिलहाल आज की बैठक में मुख्यमंत्री जी ने यही कुछ अहम निर्देश यहां पर दे दिए हैं और ये दो महत्वपूर्ण अपडेट थी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।